students, I hope you are fine. Now we discuss unisexual flower or plant. Last time we discuss part of male and female reproductive, part male and female reproductive. ठीक है. अब now we discuss unisexual flower. यूनिसेक्सुअल फ्लावर. नाउ वी डिस्कस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर और प्लांट क्या होते हैं, जिनको डाइसियस भी बोलते हैं. विच हैव आइदर मेल और फीमेल, जिसके अंदर या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो. जैसे फॉर एग्जांपल दिया हमने पपाया या डेट पाम. क्या दिया, पपाया या डेट पाम. यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, विच बियर्स ओनली वन सेक्स. हो सकता है मेल या फीमेल, केवल एक ही पार्ट हो, दैट इज़ नोन एज द यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और प्लांट क्या होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, मोनोसियस. विच हैव बोथ मेल पार्ट, यानी जिसके पास मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो. मेल पार्ट हमने डिस्कस किया ही था, क्या था, स्टेमन. और फीमेल पार्ट क्या था, डिस्कस किया ही था, पिस्टिल. ठीक है. यदि दोनों हो तो वो कौन सा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पोलिनेशन. समझ में आ गया ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, विच आइदर मेल और फीमेल. एग्जाम्पल दिया. बाइसेक्सुअल में क्या दिया हमने, विच हैव बोथ, जिसमें दोनों ही हों, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हर्मोफ्रोडाइट. इसको हम क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ पोलिनेशन. पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पोलिनेशन. पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा पर, वो क्या कहलाता है बेटा, पोलिनेशंस. अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ पोलिनेशन. टाइप ऑफ पोलिनेशन क्या होते हैं बेटा, सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन. सेल पोलिनेशन क्या होता है, जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर. क्या है, सेम ही फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट. प्लांट सेम है लेकिन फूल अलग अलग है, दैट इज़ आल्सो नोन एज द सेल पोलिनेशन. ठीक है. सेल पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट. ओके. नेक्स्ट आता है क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. यानी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा, वो क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन. अब देखो, पोलिनेशन के लिए हमारे पास पोलिनेटर एजेंट की ज़रूरत होती है. यानी पोलिनेशन में किसकी ज़रूरत होती है, पोलिनेटर एजेंट. यानी पोलिनेशन कराने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत होती है. एजेंट यानी जो लेने ला जाने का काम करता हो. आर दोज विच हेल्प टू कैरी पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. कहता है कि वो होते हैं जो हेल्प करते हैं कैरी करने में पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल के अंदर. अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एजेंट. दो टाइप के एजेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक एजेंट क्या होंगे, जो लिविंग होते हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स. एबायोटिक क्या है, विंड एंड वाटर क्या है, एबायोटिक एजेंट है. ठीक है बेटा. एबायोटिक और बायोटिक एजेंट होते हैं जो पोलिनेटर एजेंट होते हैं. अच्छा, अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन. जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या हम इसको बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. अब देखो, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है बेटा, इसमें देखा आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ पिस्टिल. पिस्टिल दिखाई दे रहा है और ये हमारे पास पोलन ग्रेन है. अब देखो, ये पोलन ट्यूब है, ये स्टाइल है, उसके बाद ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखाई दे रहा है, और बीच में एक पोलन ट्यूब है, वो जा रही है, एंटर कर रही है. और इस ओव्यूल के अंदर हमें सेल भी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, एंटीपोडल सेल्स, उसके बाद सिनर्जिड, एक बीच वाली एग, दो पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है. अब देखो, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में देखो, इसमें डायग्राम से ही हम याद कर सकते हैं इसको. क्या है, देखो, जब वहन पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन कहाँ हुआ, स्टिग्मा पर फॉल हुआ, तो क्या करता है, इट एब्जॉर्ब वाटर, ये यहाँ से पानी सोख लेता है, एंड फॉर्म द पोलन ट्यूब्स. पोलन ट्यूब्स क्या होती है, जो पासिस थ्रू द स्टाइल, यानी स्टाइल से पास हो रही है और कहाँ पहुँच गई, रीच इनटू द ओव्यूल. कहाँ से, थ्रू द माइक्रोपाइल एंड. माइक्रोपाइल एंड से वो ओव्यूल के अंदर पहुँच जाती है. अब इस पोलन ट्यूब के पास, जो ये पोलन ट्यूब दिखाई दे रही है बेटा,
इसके पास 2 मेल गैमेट होते हैं, पोलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट होते हैं। जब ये पोलन ट्यूब एंटर करती है इसके अंदर तो माइक्रोपाइल एंड से तो रिलीज कर देती है दोनों मेल गैमेट को ओव्यूल में। अब जब दोनों मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है, एक मेल गैमेट, जो ये वाला एक मेल गैमेट है दिखाई दे रहा है, एक मेल गैमेट जो फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ और जाइगोट बना देता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है इस पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के साथ और क्या बना देता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है जो फूड लेडन टिश्यू है, जाइगोट है जो आगे एक सीड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ देखो ये सेम जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। When pollen grain fall on stigma, it absorbs water from pollen tube. Pollen tube passes through the style and reaches into the ovary. Pollen tubes carry 2 male gamete. Pollen tube discharge 2 male gamete into the ovule. Out of 2 male gamete, 1 male gamete fused with egg from zygote. This process is known as the syngamy. Another male gamete fused with polar nuclei for endosperm. This process is known as the triple fusion. Hence, इसलिए क्या कहा, जितने भी फ्लोवरिंग प्लांट है या एंजियोस्पर्म है, फ्लोवरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म है, वो सारे के सारे डबल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। और इस डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो मेल गैमेट है वो मतलब कि दो फ्यूजन शो करते हैं, एक तो एंडोस्पर्म बना देता है और एक जाइगोट बना देता है। ये था हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब हमने पढ़ा था कि भाई ओवरी क्या बना देता है, फ्रूट की फॉर्मेशन कर देता है, और ओव्यूल क्या बना देता है, सीड की फॉर्मेशन कर देता है। देखो अब लिखा है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल चेंज इनटू द सीड्स एंड आउटर कवरिंग ऑफ सीड इंटेग्यूमेंट इनटू द सीड कोट। अब देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, ओव्यूल किस में बदल गया, सीड की में, और जिसकी इस सीड की आउटर कवरिंग होती है वो इंटेग्यूमेंट से डेवलप होती है और इनको क्या बोलते हैं, सीड कोट। आउटर जो सीड कोट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आउटर सीड कोट, उसको टेस्टा बोलते हैं। और जो इनर सीड कोट है उसको क्या बोला है, टैगमैन। टेस्टा आउटर और इनर को क्या बोला है, टैगमैन। ठीक है। अब देखो फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट कैसे बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी किस में बदल जाती है, फ्रूट के अंदर बदल जाती है। अब देखो उसके बाद क्या है, जो डोरमेंट सीड होता है। डोरमेंट सीड्स क्या होते हैं, जब सीड को हम स्टोर करके रखते हैं, जब तक सीड ग्रो नहीं करता है, इट मीन्स सीड जब इनएक्टिव स्टेज के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंट सीड। व्हेन सीड आर इनएक्टिव स्टेज इज कॉल्ड द, जब सीड क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंट सीड। अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है, जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, जब सीड को क्या मिल जाती है, फेवरेबल, यानी उसको जो चाहिए कंडीशन मिल जाती है, जैसे हवा मिल गई, पानी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, हीट मिल गई, तो उसका जो क्या है, डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाती है और सीड है ग्रो करता है। और सीड क्या देता है, रेडिकल और प्लूमिल की फॉर्मेशन करता है। सीड किसकी फॉर्मेशन करता है, रेडिकल और प्लूमिल्स। और रेडिकल्स क्या होती देती हैं, रूट, और प्लूमिल्स क्या देती है बेटा, शूट। प्लूमिल किसकी फॉर्मेशन करती है, शूट की। रेडिकल किसकी फॉर्मेशन करती है, रूट की। रेडिकल्स रूट्स और प्लूमिल्स क्या देता है, शूट की फॉर्मेशन करता है। आगे समझ में, ये था हमारा प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारा जो प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट ख़त्म हो गया है। कल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। यस।